हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। इस टेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहेगी, आपको लेकर क्या फीलिंग्स रह सकती है, और विद दिस टेक हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी या फिर आपका रिएक्शन क्या रहेगा आपके पर्सन के एनर्जीज के साथ, किस तरह से आप रिएक्ट करते हो। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लेना है, और टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी देखोगे आपके साथ ही एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। पहले हम आपके पर्सन के लिए ही देखेंगे किस तरह से एनर्जीज रहेगी। लियो ओके, इतने सारे कार्ड्स एक साथ एक कार्ड ले लेते हैं। डेथ कार्ड आया है, तो आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। टॉवर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। लियोज, मुझे तो यहाँ पर लग रहा है कि आपने शायद गुस्सा कर दिया है अपने पर्सन के ऊपर, और लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, साइलेंटली या फिर फेस टू फेस। शायद आपने सोच ही लिया है कि इससे मुझे मूव ऑन करना है, या कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन ऐसा कुछ सोचने लगे हैं कि उसको लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, या आपने मन ही बना लिया है इससे मूव ऑन कर जाना है। ऐसा कुछ रहेगा। चलो देखते हैं, आपकी भी पहले कार्ड्स ले लेते हैं, फिर डिटेल रीडिंग करते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए एक टाइमलेस रीडिंग है ये। जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। डेक ही उल्टा पकड़ा है मैंने। ठीक है, तो कार्ड्स तो चलो, अयो, Justice, 8 of Pentacles and 2 of Wands. Okay. Temperance and 6 of Swords. ये आपकी एनर्जी है और ये आपके पर्सन की एनर्जी है। पर देखिए लियोज, आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो काफ़ी मतलब उसकी तरफ से काफ़ी इंटेंस एंड अनप्रेडिक्टेबल, इमोशनली ड्रेनिंग दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, मतलब हम उन पर कोई मतलब हम सोच ही नहीं सकते कि अब क्या करेंगे और तब क्या करेंगे। कभी बहुत लव दिखाएंगे आपको, आने वाले टाइम में ये पॉसिबिलिटी है, तो कभी एकदम से कटे कटे से रहेंगे, या एकदम से बात करते करते ही बात बंद करके चले जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि गलती इसकी है, सॉरी इसने कहना चाहिए। उल्टा इतने दिन हमने बात नहीं की, इसको कुछ भी नहीं लगा, और ऊपर से ये आकर बात भी कर रहे हैं। हमने कॉल भी रिसीव किया इतनी सारी बदतमीज़ी सहने के बाद भी, और इतना इंसल्ट के बाद भी, और ऊपर से यही हमें हमारा कॉल कट करके कहीं जा रहे हैं और अपना कॉल बिजी कर रहे हैं, हमें वेटिंग पे रख रहे हैं। तो भी ठीक है, आपने ईगो नहीं दिखाया। यहाँ पर आपने सोचा कि ठीक है, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है कि तुझे काम था या नहीं था, या कोई और इम्पॉर्टेंट कॉल आया था, या फिर तुझे ईगो आया है, या तुझे गुस्सा आया है, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। ऐसी बातें आपकी रहेगी, यही रवैया आपका रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन की बात ऐसी है कि वो शायद आपसे बात करना कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर सकते हैं, और से अगर अभी ऑन एंड ऑफ चल भी रही थी बातें तो स्टॉप हो सकती है कहीं पर। एक इमोशनल या एनर्जेटिक फिनिश होता हुआ नज़र आ रहा है कुछ यहाँ पर। ठीक है, और पुरानी सोच, अटैचमेंट या ईगो बेस्ड पैटर्न टूट रहे हैं आपके पर्सन के। ईगो बहुत ज़बरदस्त टूटने वाला है, वैसे ही अभी कलेक्टिव में वो एनर्जी चल रही है। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है, और ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो वो आप भी देख सकते हो। बस अपनी एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। देखिए यहाँ पर शायद उसके आपके पर्सन के अंदर कुछ एक्सेप्ट करना या छोड़ना चल रहा है। उसको नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या करना है। किसी चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं तो किसी चीज़ को उनको लेट गो भी करना पड़ेगा, उनको छोड़ना भी पड़ेगा, ये बात भी है। ठीक है, अब 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पर, तो वो बर्डन या गिल्ट फील कर रहे हैं आपके पर्सन, और उसी बर्डन और गिल्ट को लेकर अभी भी वैसे ही है। किसी किसी के पर्सन तो पहले से ही इस एनर्जी में, अभी और ज़्यादा उसमें डूब जाएंगे वो लोग, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन की मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं गलत हूँ, मुझसे गलती हो गई, ये बोल ही नहीं पा रहे हैं वो। चाहे वो खुद लियो हो या फिर और भी कोई साइन हो, तब भी यही एनर्जी रहेगी उनकी। ठीक है, शायद वो अपने इमोशंस से भी प्रेशर में है अभी फ़िलहाल, अपने इमोशंस से भी अपने आप को प्रेशराइज फील करा रहे हैं। किसी शॉक या रियलाइजेशन का टाइम रहेगा ये उनके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर टॉवर की एनर्जी आई है। ठीक है, कोई शॉक, बड़ा शॉक बैठ सकता है, कोई रियलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, कोई रियलिटी से रूबरू होना पड़ेगा उनको, सच्चाई मतलब, है ना। और आपने जो साइलेंस लिया है ना, अपनी बाउंड्री सेट करके रखी है आपने, बिल्कुल सही किया है आपने। और आपके पर्सन ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। अब इससे क्या हुआ है, आपने जो साइलेंस लिया, अपनी बाउंड्री सेट की, ज़्यादा बात नहीं की, बात की तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट की, अपनी बात रखी, तो इससे क्या हुआ है ना, आपके पर्सन के अंदर है ना बहुत कुछ टूट गया है। ठीक है, उसको अंदर से तोड़ दिया है, मतलब उसका ईगो है, गुरूर है, जो भी एटीट्यूड है, जो भी चीज़ें हैं। और कोई इल्यूजन था अगर कि नहीं ये तो मैं कभी भी कॉल करूँगा ये मेरे कंट्रोल में आ जाएगी, 4 दिन बात नहीं करेगी, 5वें दिन करेगी या करेगा, तो ये उनका इल्यूजन था, भ्रम था, वहम था, वो टूट चुका है। आप तोड़ोगे उसको।
अब देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी यहाँ पर आई है, तो अब आपके पर्सन के अंदर एक आपसे बैलेंस बनाने का भी मन करेगा आने वाले टाइम में। एकदम से ना करें, पर थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, ये बात भी रहेगी यहाँ पर। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, तो ईगो बैटल्स, डिफेंसिवनेस, ये सब कुछ उसके अंदर चल रहा है आपके पर्सन के भीतर, या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कंट्रोल कैसे करे, क्योंकि उसके डिज़ायर है आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन दिमाग कह रहा है, ईगो से ऑपरेट कर रहा है, मतलब दिमाग, तो दिमाग उसको रोक रहा है और वो खुद समझ नहीं पा रहा है क्या करे। तो उसको हारे जैसा लग रहा है, उसको कभी लगता है आपसे कनेक्ट करना है, आपकी तरफ जाना है, बस बात करनी है, मिलना है, आपके साथ रहना है, और कभी उसको लगता है मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है, मुझे मेरा ये मतलब ईगो ही बहुत है ज़्यादा, मतलब मेरे इसका चाहिए, मेरी सुनने वाली चाहिए, वाला चाहिए, इस तरह का कुछ दिमाग में आ सकता है। तो इस तरह की एनर्जी उनकी चलती ही रहेगी। अब आपकी एनर्जी की बात करते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा इस एनर्जी पर इनके। तो आप हो ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो आप अपने ऊपर, ठीक है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, चाहे वो हीलिंग हो, आपका जिम या अदर कुछ हेल्थ के लिए आप कर रहे हो, एक्सरसाइज करते हो, कुछ रूटीन हो आपका, उस पर आपका वर्क है, ठीक है। आप जैसे कुछ अपना डे टू डे कुछ बिजनेस या जॉब में रहते हो, करियर करते हो, या फिर आप कुछ हॉबी क्लासेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस पर आप फोकस रहोगे इन दिनों, ठीक है। आपका फोकस सेल्फ मास्टरी और डिसिप्लिन पर रहेगा, ये बात है यहाँ पर। अब बैलेंस की थीम है यहाँ पर विद दिस जस्टिस कार्ड, लिब्रा एनर्जी आई है। आप है ना बिल्कुल फेयर और इमोशनली न्यूट्रल रहने की कोशिश करोगे। आने वाले 3 डेज़ में ये एनर्जी इनकी रहेगी जो मैंने बताई पहले, और आने वाले 3 डेज़ में ये एनर्जी आपकी भी रहेगी। आने वाले 3 डेज़ में ये एनर्जी आपकी रह सकती है, ठीक है। किसी भी कनेक्शन में जस्टिस और इक्वालिटी ज़रूरी लगेगा आपको, ठीक है। आप अभी वन साइडेड एनर्जी नहीं दोगी, आप अभी वन साइडेड एनर्जी ना दोगे, ना वन साइडेड किसी रिश्ते में आप इंटरेस्टेड रहोगे, ठीक है। आपको चाहिए कि बिल्कुल बैलेंस, और जो मुझे डिज़र्व करता है या करती है वो बिल्कुल, अब मुझे थोड़ा भी कम नहीं चाहिए। वैसे ही आपकी जो एक्सपेक्टेशन है सामने वाले से वो ज़्यादा नहीं है ना, पहले भी ज़्यादा थी, अब सिर्फ इतना है। आपका कहना ये है कि ऑनेस्ट रहे मेरे साथ, पहले से वही है, अभी भी वही है, बस अभी आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए हो अपने डिज़ायर्स, अपने मतलब डिज़ायरेबल पार्टनर के क्राइटेरिया को लेकर, ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आप फ्यूचर को लेकर सोच रहे हो, आपका है ना कुछ मन करेगा, कुछ इंट्यूटिव डिसीजन लेने का मन करेगा, ठीक है, कुछ लोगों को लेकर या कुछ अपने लाइफ पाथ्स को लेकर। ये हो सकता है आप अपने जॉब बिजनेस के लिए कुछ नया कुछ ढूंढना चाहो, या फिर नए पर्सन के लिए आप सोचो। कहीं पर ये बात भी है जहाँ पर आपका रिश्ता टॉवर ब्रेकअप हो रखा है और फाइनल ब्रेकअप होने जा रहा है, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आपके पर्सन ऑनेस्ट नहीं है, आपसे बातें छुपाते हैं, आपको कंपेयर करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपको डोमिनेट करते हैं, सप्रेस करते हैं, तो मैनिपुलेशन वाली भी एनर्जी रहती है। तो आप ऐसे रिश्ते में शायद रुकना नहीं चाह रहे हो अभी लियो अपनी एनर्जी में आ चुके हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल फीमेल की बात ही नहीं है, ये एनर्जी की बात है। और एक बात ये भी हो सकती है कि जो आपके लाइफ का पीस डिस्टर्ब करते हैं ना, ऐसे लोगों से आप अपने आप को दूर कर लोगे, ये भी है, ऐसे लोगों से किनारा कर लोगे और दूर भी हो जाओगे, चाहे वो आपके पार्टनर हो या और कोई भी हो, ये एनर्जी आपकी रहेगी। और आने वाले टाइम में एक बात और है कि आप इनर पीस और इमोशनल ब्लेंडिंग दिख रही है आपके भीतर अभी, ये जो कार्ड आया है टेम्परेंस का यहाँ पर, ठीक है। आप अपना डे टू डे लाइफ जो है उसको बैलेंस करने में लगे रहोगे, ये बात रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। और जो अब तक इनके वजह से डिस्टर्ब हुआ है या किसी और के, मतलब बाकी लोग भी तो रहते हैं, बाकी चीज़ें भी तो रहती है ज़िंदगी में, तो उनकी वजह से अगर डिस्टर्ब हुआ था तो वो सब कुछ ठीक करने में लगे रहोगे। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, तो आप स्लोली किसी इमोशनल दर्द या पास्ट हर्ट से या कन्फ्यूजन से दूर जा रहे हो अभी, ये भी बात रहेगा। ये सेफ ट्रांजिशन का फेज़ है, ठीक है। और आप मूव ऑन कर रहे हो बिना ड्रामा के, कोई ड्रामा नहीं कर रहे हो, रोना गाना, मैं बेचारा मैं बेचारी, विक्टिम प्ले नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं। आप बिल्कुल एक लियो की तरह, लियो कैसा होता है, किंग होता है मतलब ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेल्स के लिए है, सबके लिए बात है, ठीक है। तो आप बिल्कुल एक किंग की तरह हो और उसी तरह से आगे बढ़ रहे हो अभी। नहीं है ज़रूरत मुझे किसी की, बेवजह जितना सहना था सह लिया, मतलब मूर्ख बनकर सह लिया, अब नहीं, अब जिसको जितना जहाँ रखना है वही रखना है, अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है, मैंने तो करनी है, ये आपका जज्बा रहेगा इन दिनों, ठीक है। और ये जज्बे में रहोगे, लेकिन जज्बाती नहीं बनोगे जैसे पहले बने थे, ठीक है। इसको आना है ना आपके लाइफ में, तो आपने कोई ईगो नहीं दिखाया, कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया, कोई शर्तें नहीं डाली है, बस आपने इतना बोला है लॉयल रहो, वन वुमन मैन या वन मैन वुमन बन के रहो, थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, पास्ट का कुछ लेकर घूम रहे हो बैगेज, जैसे डिवोर्स पेंडिंग है किसी का, तो किसी का कुछ एक्स के साथ कुछ और भी अभी भी बातें हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, तो उन सब से आपको अभी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। ये बात आपने बोली है, वो भी प्रूफ के साथ कि मैंने डिस्कनेक्ट किया है, ये प्रूफ है।
और उसके बाद में आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इतना डायरेक्टली आप बोल दोगे अभी सामने वाले को, ये बात आपकी रहेगी अभी, ठीक है। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आप चलने वाले हो। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ऐसी रहेगी कि आप है ना एस्केप नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप वॉकिंग टुवर्ड्स पीस, आप है ना शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हो, पीसफुल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप चाहते हैं ज़िंदगी में पीसफुल एनर्जी बनी रहे, सेल्फ कंपैशन और सेल्फ वर्थ बढ़ेगी आपकी, ठीक है। आपके लिए बात करेंगे हम, फिर उनका भी मैं बताती हूँ आपको कैसा रहेगा। कभी कभी थोड़ा सा इमोशनल हैवीनेस या मेमोरीज ट्रिगर कर सकती है, जो भी इनके साथ की है या इसके पहले की, या किसी दूसरे हमारे जो लोग रहते हैं, जो दूसरे रिलेशंस रहते हैं हमारी ज़िंदगी में, एक ही रिश्ता तो नहीं रहता है ना, तो ऐसा हो सकता है। हैवीनेस या ऐसे मेमोरीज ट्रिगर हो सकती है, जैसे कभी कभी ये हो सकता है थोड़ा हैवीनेस लगे आपको इमोशनली, ठीक है। लेकिन आप उससे वाइजली हैंडल कर पाओगे, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस कार्ड्स। आपका मन है ना क्लैरिटी और इमोशनल डिटॉक्स की तरफ है अभी, ठीक है। बिना किसी को ब्लेम किए बस पीस चाहोगे आप अभी अपने ज़िंदगी में। मुझे कोई ब्लेम भी नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं करना है, बस मुझे पीसफुल एनर्जी चाहिए, मैं अपने एनर्जी में खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, किसी को मेरे लाइफ में आना है, ऑनेस्ट बनकर आए, अदरवाइज़ वही रह जाए जहाँ उसको रहना है, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है आपकी। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लेम करो इसे और इसी एनर्जी में रहना है। इसी को कहते हैं सेल्फ लव। किसी को तकलीफ़ नहीं देना है, खुद का केयर करना है, पॉजिटिव सोचना है और खुश रहना है हर हाल में, ठीक है। आप अपने पार्टनर या किसी पास्ट लिंक से डिस्टेंस मेंटेन करने का अर्ज स्ट्रांग होगा आपके भीतर अभी, ठीक है। इसी में रहोगे आप कि मुझे किसी से ज़्यादा ये नहीं करना है, क्योंकि कोई मुझे समझ नहीं रहा है या रही है, ठीक है। मैं ही अकेला या अकेली इसमें पीसता चला जा रहा हूँ या पीसती चली जा रही हूँ, इमोशनली ड्रेन हो रहा हूँ और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 2 साल हो गए, 1 साल हो गया या ज़्यादा टाइम भी हो गया हो आपके रिश्ते को, ठीक है। तो आप परेशान हो गए हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने गॉड को बोल दिया है कि गॉड, मैं जैसे भी हूँ ना अभी अपनी लाइफ आगे ले जा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा पार्टनर दो ज़िंदगी में जो सचमुच में वाकई में मुझे डिज़र्व करता हो, मेरे लव, प्योर लव को, ऑनेस्टी को डिज़र्व करते हो। अगर ऐसा कोई नहीं है तो फिर मैं अकेली ठीक हूँ, क्योंकि वो मेंटल हरासमेंट चाहिए नहीं आपको अभी लाइफ में। एक तो लियोज़ को वैसे ही लोग हैं ना, मतलब बेवजह वो समझ लेते हैं कि हाँ ये तो बहुत गुस्से वाले हैं, एग्रेसिव हैं, और आप लोगों को क्या समझते हैं। और लियोज़ को ना ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक या एटीट्यूड वाले समझते, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। लियोज़ ऐसे दिखते हैं क्योंकि उनका वो बाय डिफ़ॉल्ट उनका वो नेचर है, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं, ठीक है। आप अपने इंट्यूशन से काम करोगे, अभी इंट्यूशन पर ज़्यादा ध्यान दोगे, ये बात रहेगी। अब आपके पर्सन की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपके पर्सन जो है वो, उनका ईगो कोलैप्स होने जा रहा है, ठीक है। इनर टग ऑफ वॉर तो अभी भी हो सकता है, चल सकता है आगे, ठीक है। आपकी तरफ अट्रैक्शन, गिल्ट और कंट्रोल, सभी मिक्स्ड इमोशंस चल रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। आपका साइलेंस या बाउंड्री उसके लिए एक टॉवर मोमेंट जैसा है, और जिसमें वो या सुधरेगा या सुधरेगी, या तो फिर डिफेंसिव हो गए वो अपनी तरफ से, मतलब हो सकता है कि आपसे लड़ाई झगड़ी कर ले, ठीक है। ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। और आप अपनी शक्ति में बिल्कुल एंकर्ड रहो, बिना आप उनके एनर्जी को खींचें, ठीक है। उनकी एनर्जी को खींचना नहीं है, मतलब उनकी एनर्जी में खुद बहते भी नहीं जाना है, इस बात को समझ लो आप। कॉमन कार्ड्स भी ले लेते हैं, एक ये इस डेक से, एक उस डेक से, है ना। ओके, स्ट्रेंथ एंड फाइव ऑफ कप्स, और यहाँ पर है डेविल, इसके बॉटम में है 4 ऑफ कप्स। ओके, अब यहाँ पर आप दोनों की स्ट्रॉन्ग एनर्जी, मतलब कॉमन एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप दोनों भी अंदर से स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करोगे विद द स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है। ये हमने कॉमन कार्ड्स लिए हैं, ये चारों कार्ड्स जो है ये कॉमन कार्ड्स लिए हैं हमने, ठीक है। तो आप और आपके पर्सन दोनों भी अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप का तो सोचोगे थोड़ा बहुत, लेकिन अपने ऊपर वर्क करोगे और खुद स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करोगे अंदर से। आपका देखा देखिए आपके पर्सन भी वैसा ही फील करने लगेंगे और वो उस बात पर वर्क करेंगे। आप अपने इमोशंस को ग्रेसफुली संभाल रहे हो, और वो आपके पर्सन जो है ना, वो अपने ईगो या डिज़ायर को कंट्रोल करने की स्ट्रगल में रहेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो दोनों के अंदर कुछ रिग्रेट, लॉस या गिल्ट है अभी भी, ठीक है। फील करोगे किसी बात का अफसोस या इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन दोनों उससे ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। दोनों को कुछ चीज़ें फील हो रही है पर ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और मेरे बैकग्राउंड में ना वो
बाहर फ्रॉक्स है बहुत सारे, उनकी आवाज़ आ रही है तो इग्नोर कर देना, बारिश आ रही है ना इसलिए वो आवाज़ कर रहे हैं बाहर। देखिए डेविल एनर्जी भी है यहाँ पर, तो अभी भी एक दूसरे के साथ एनर्जेटिक पूल है आपके बीच में, ठीक है, रहेगा वो। शायद ऑब्सेशन, कंट्रोल या अनरिजॉल्व्ड कर्मा का बंधन भी हो सकता है। ये कनेक्शन एडिक्टिव था या अभी भी कहीं ना कहीं इमोशनली हुक्ड है, ऐसे लग रहा है। मतलब एक इमोशनल हुक में फंसा हुआ रहता है ये कनेक्शन हमेशा। कुछ ना कुछ आप करके मूव ऑन कर जाते हो दोनों भी, कभी वो कभी आप, तो कभी दोनों, तो कुछ, लेकिन फिर एक दूसरे की तरफ आ ही जाते हो। तो 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, लेकिन दोनों ही अब थोड़े इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो, या आने वाले टाइम में ये एनर्जी को फील करोगे, ठीक है। किसी नए ऑफ़र या रिकन्सिलेशन के लिए इंटरेस्ट नहीं है, दिल में उदासी है, पर एक्शन लेने का मन नहीं कर रहा है अभी, या नहीं बन रहा है एक दूसरे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी ऐसा रहेगा कि दिल चाहता है, पर ईगो दुख, उनका ईगो और आपका दुख रोके रखता है आपको, ठीक है। ये एक इमोशनल टग ऑफ वॉर का वक्त हो सकता है आप दोनों के लिए भी, जहाँ दिल में कुछ है फीलिंग्स, और दोनों तरफ से, या फिर ईगो या पास्ट का कुछ हर्ट एनर्जी फ्लो को ब्लॉक कर रहा है। ये जो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो रहा है ना, इसको पास्ट का हर्ट है आपका, या उनका ईगो है जो ब्लॉक कर रहा है, ये हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप, है ना, आप क्या करना है, आपने अपना पाथ जो है फ्रीडम और इमोशनल क्लैरिटी की तरफ जो जा रहा है उसको वैसे ही बरकरार रखें। डेविल और 5 ऑफ कप्स जैसा कार्मिक इमोशन आपको खींचना चाहता है, डाउन करने का कोशिश करेगा आपके एनर्जी को, तो लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ में रहिए। और टेम्परेंस जो है ये कार्ड आया यहाँ पर, तो अपने बैलेंस के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो। तो इस तरह से रहेगा ये सब कुछ। अब मैं यहाँ पर आपको स्टार साइंस बताते चलूँ। यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न विद दिस डेविल, और लीब्रा, ठीक है। एंड मेजर अरकानास में यहाँ पर है लियो, स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। किसी के पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, हाँ सेजिटेरियस भी है यहाँ पर विद दिस टेम्परेंस कार्ड। माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इस तरह का एनर्जी फ्लो होता रहेगा, चलता रहेगा। आपने बस अपने ऊपर फोकस करना है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। एक्शन स्पीक्स लाउडली। देखिए आपके एक्शंस जो है ना वो ज़्यादा इन दिनों मैटर करेंगे। कितना आप बोल रहे हो, कितना थ्योरेटिकली लिखते जा रहे हो मैसेजेस, उसका कोई मन नहीं, उसका कोई मायना नहीं रहेगा, ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन क्या एक्शन लेते हैं वो आपके लिए ज़्यादा मैटर करेंगे, कि क्या वो सुधरे हैं, क्या उन्होंने ईगो फेंक दिया है, अपनी गलती को मान रहे हैं, आपको गैस लाइटिंग करना बंद कर दिया है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करेगी इन दिनों। और आपके पर्सन के लिए ऐसा है कि आपने बहुत सॉफ्ट होकर बात करना है, और उनकी सारी बातें माननी है एज़ यूजुअल, और गलत भी है तो उसको सही समझना है, और या फिर भूल जाना है, इस तरह से, ठीक है। और लिसन विथ योर हार्ट, आप है ना पूरे मन से लोगों की बातें सुनोगे इन दिनों, ठीक है। और सुननी भी चाहिए आपने, क्योंकि आपको सोच समझकर फैसले जो करने हैं, आपको सोच समझ के बात जो करनी है। अचानक से कुछ भी मुंह उठाकर बात मत करते चले जाना, क्योंकि आप सही भी हो, अच्छे भी हो, तब भी लोग है ना बहुत ही अजीब होते हैं। वो अपने परसेप्शन से सोचेंगे, और सही को गलत कैसे साबित करना है, लोगों से ज़्यादा अच्छा किसी को नहीं आता है। और ये लोग होते कौन है, कहाँ से आते हैं पता नहीं है, पर रहते हैं लोग बाहर के। इसलिए बोलो कम और सुनो ज़्यादा, ये आपके लिए रहेगा। डेमॉन्स्ट्रेट लव। देखिए आपको ना हो सकता है इन दिनों अपने किसी लव्ड वन की याद आ सकती है जो अभी आपके पास नहीं है, ठीक है। और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उनके लिए अपना वक्त दो, उनके लिए सोचो कि आप उनके लिए बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हो, ठीक है। सिनोट, अभी आपने सोचना है कि आपको कहाँ पर अपनी एनर्जीज़ देनी है, कहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करना है या वेस्ट करना है, वो आपने सोचना है अभी, ठीक है। इस पर लाइट ही लाइट आ रहा है, ठीक है। आप पॉजिटिव सोचिए और अपने आप को एक डायरेक्शन दीजिए कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ठीक है। इस बात को आपने समझना है, और गुड लक आपके साथ रहेगा। अभी सक्सेस की एनर्जी रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन है उसमें से खुद को बाहर लेकर आइए, और अपने लिए सही रास्ता चुनिए। आपके सामने ऑप्शंस रह सकते हैं, ठीक है। द मून, तो इन दिनों आप अपने आप को बैलेंस करने में लगे रहोगे। आपका यिन एंड यांग बैलेंस हो सकता है, मतलब आपका शिव शक्ति बैलेंस होगा, आपका फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होता हुआ नजर आएगा। किसी की अभी हो सकता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा बड़ी भी रहेगी, फीमेल हो तब भी, ठीक है। ये बात रहेगी। एग्रेशन रहेगा, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस रहेगा, और ईगो नहीं रहेगा। पर हो सकता है कि लोगों को लगे इसमें ईगो आ गया है, एटीट्यूड आ गया है, पर ऐसा नहीं है। आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, और ये आपकी क्वालिटी है। अब लोगों को जो समझना है समझ दो, आप हर किसी को तो समझाने नहीं बैठे हो यहाँ पर, है ना। तो अपने ऊपर भरोसा रखो, अपना ध्यान रखो, और बैलेंस करो खुद को। और आपके सामने किसी की रियलिटी भी आ सकती है, ये भी बात रहेगी,
थिंक करो, ओवर थिंकिंग करना सबसे पहले स्टॉप कर दो। ओवर थिंकिंग नहीं करना है। नो प्लेस लाइक होम। आपको इन दिनों अपने घर में रहना अच्छा लगेगा, या घर के लिए कुछ करना है, या घर खरीदना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेगी इन दिनों। आप घर को रेनोवेट कर सकते हो, कुछ नई जगह शिफ्ट होने का भी सोचा है तो वैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक घर जैसी फीलिंग आपको हो सकता है किसी नए पर्सन से मिलने पर आए, या किसी पर्सन को आपके तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा महसूस हो इन दिनों और आपके साथ उसको कंफर्ट महसूस हो, ये भी हो सकता है। जैसे कि अभी अभी मिले हैं लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं इसको बरसों से जानता हूँ या जानती हूँ, इस तरह से, ठीक है। हो सकता है ऐसे किसी के साथ अभी भी हो रहा हो। ब्रीथ, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, अपने तरफ ध्यान दो, अपने आप को बैलेंस रखने के लिए जो जो कर सकते हो करो, क्योंकि इन दिनों एनर्जी बहुत हाई और हैवी जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करो। जिस एनर्जी में रहोगे वही एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, तो अच्छी एनर्जी में रहो। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, इन दिनों गिफ्ट्स वगैरह मिल सकते हैं आपको आपके पर्सन की तरफ से, या फिर आप खरीदो उसके लिए। और सबसे एक सीधी बात ऐसी है यहाँ पर कि आपके लाइफ में गिवन रिसीव बैलेंस होने का टाइम आ रहा है। ये हायर पावर, अपने हायर पावर से कनेक्ट कर पाओगे आप लोग इन दिनों, ठीक है। अच्छा फील करोगे आप अपने साथ, खुद के साथ, और अपने मतलब अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करोगे तो आपको गाइडेंस भी सही से आ पाएगा, ठीक है। थर्ड आई चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है यहाँ पर। केओस एंड कन्फ्लिक्ट, थोड़ा सा क्योटिक सिचुएशन जो आपने फेस की है अभी या आने वाले टाइम में कोई लोग कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको सच्चाई ही मिलेगी। मतलब वो हो रहा है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि क्या केओस मचा हुआ है हर तरफ से, लेकिन उसमें से भी कुछ ना कुछ सच्चाई ही बाहर आएगी। देखिए, कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ लोग होते हैं, या कुछ इवेंट्स होती है लाइफ में जो फेटेड होती है, पहले से डिसाइडेड होती है, क्योंकि हमारे कर्मा का बोझा होता है। कभी हमारे कर्मा, कभी लोगों के कर्मा, तो कभी एंसेस्टर्स कर्मा, ठीक है। तो ये बात आप समझ जाओ कि जो भी है मेरे लिए, ये मैं नसीब में लिखा के लाया था या थी, अब मैंने इस कर्मा को क्लियर करना है, या आप में से काफ़ी लोग जो है क्लियर कर चुके हैं कर्माज, ठीक है। कुछ चीज़ों को सोच समझकर, इस तरह से मैच्योरिटी के साथ सोचकर आप लेट गो करो तो बेहतर रहेगा, नहीं तो ये नेवर एंडिंग स्टोरी बनते देर नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी, वो ना करें। 44 444 4 टाइम 4 11 111 ये नंबर्स भी ज़्यादा दिख रहे हो आपको, ठीक है। टिकटॉक, अभी राइट टाइम आएगा तो राइट चीज़ें होगी, ठीक है। वाह, मैंने बोला, और सेरेंडिपिटी का कार्ड भी आ गया, वेरी नाइस। तो राइट टाइम पे राइट चीज़ें होगी, और सही वक्त का इंतज़ार करना भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। बॉटम ऑफ द डेक में है सोलमेट्स, तो आप दोनों का रियूनियन पॉसिबल रहेगा इन दिनों। बतौर इतने सारी मुश्किलों के आप फाइनली एक दूसरे से बहुत ही लवी लवी सी एनर्जी में बात करोगे। आपके पर्सन फाइनली समझ जाएंगे कि गलतियाँ उनकी थी, ना भी समझे तब भी कहीं ना कहीं पर वो सरेंडर एनर्जी में आ जाएंगे, ये बात भी रहेगी यहाँ पर। और आपके साथ गुड लक की एनर्जी बनी रहेगी, ये बहुत अच्छी बात है। क्लेम करना इस एनर्जी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।